जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के छात्र हैं और 2024 वार्षिक परीक्षा में गृह विज्ञान के पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। देखो, आप सभी लोग ध्यान देंगे, सामाजिक विज्ञान विषय में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें आपको समझना होता है और साथ ही साथ कुछ प्रश्नों को आपको रटना होता है। ठीक उसी प्रकार से गृह विज्ञान विषय में भी कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिन्हें आपको समझना है और कुछ प्रश्नों को आपको याद करना है। तो समझने वाले प्रश्नों को मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आप जीवन भर नहीं भूल पाओगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न क्या है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और यदि आप चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आप लोग सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और हिंदी विषय की धुआंधार तैयारी कर पाओगे 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, स्पंज की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यहाँ पर उत्तर होगा, रोगी का स्पंज करने का प्रयोजन शरीर की सफाई करना होता है। इसके अतिरिक्त तेज ज्वर में भी ठंडे पानी से स्पंज किया जाता है। जब हमें या किसी भी व्यक्ति को तेज बुखार आ जाता है, यानी तेज बुखार जब आ जाता है तो ठंडे पानी से स्पंज किया जाता है। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्न क्या है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, कृत्रिम श्वसन क्रिया से क्या आशय है? तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक श्वसन क्रिया के बाधित होने की स्थिति में सप्रयास चलाई जाने वाली श्वसन क्रिया को कृत्रिम श्वसन क्रिया कहते हैं। जब किसी कारणवश प्राकृतिक श्वसन क्रिया बाधित हो जाती है, यानी यदि हम सांस ले रहे हैं और सांस लेने में तकलीफ हो रही है या सांस नहीं ले पा रहे, तो इस स्थिति में क्या होता है, एक प्रयास किया जाता है श्वसन क्रिया को चलाने का, और इसी प्रयास को कृत्रिम श्वसन क्रिया कहते हैं। कृत्रिम श्वसन क्रिया का संचालन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, यानी कृत्रिम श्वसन क्रिया का संचालन कोई अन्य व्यक्ति करता है, और प्राकृतिक श्वसन क्रिया जो होती है वह स्वतः होती रहती है हम सभी के शरीर में। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, श्वसन तंत्र के किन्हीं 3 मुख्य अंगों के नाम लिखिए। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, कंठ, नासिका, श्वास नली तथा फेफड़े श्वसन तंत्र के 3 मुख्य अंग हैं। श्वसन तंत्र के किन्हीं 3 मुख्य अंगों के नाम लिखिए। तो उत्तर क्या है, कंठ है, नासिका, श्वास नली तथा फेफड़े, ये सभी श्वसन तंत्र के 3 मुख्य अंग हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, मोच के 2 लक्षण लिखिए। तो मोच के लक्षण क्या होते हैं? पहला लक्षण क्या है, संबंधित अंग में सूजन आ जाती है। जहां पर मोच आ जाती है जिस भी अंग में, वहां क्या होता है, सूजन आ जाती है। दूसरा मोच का लक्षण क्या है कि मोच वाले अंग का रंग कुछ कुछ नीला काला होने लगता है। जहां पर हमें मोच आई है वहां, यानी उस स्थान पर क्या होगा, मोच वाले अंग का रंग क्या होगा, कुछ कुछ नीला और काला होने लगता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस वीडियो के सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेना, क्योंकि यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% पूछे ही जाएंगे। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है, हड्डी की टूट
अथवा अस्थिभंजन से क्या आशय है। चाहे प्रश्न में लिखा हो अस्थिभंजन, चाहे लिखा हो हड्डी की टूट, उत्तर एक ही रहेगा। उत्तर क्या होगा? शरीर की किसी भी हड्डी के टूटने अथवा दरार पड़ने को हड्डी की टूट या अस्थिभंजन कहते हैं। हड्डी की टूट या अस्थिभंजन किसे कहते हैं? किसी कारणवश जब हमारे शरीर की किसी भी हड्डी के टूटने अथवा यदि उसमें दरार पड़ जाती है, उसी को क्या कहते हैं? हड्डी की टूट या अस्थिभंजन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, शरीर में कंकाल की क्या उपयोगिता है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, कंकाल ही शरीर को आकार, दृढ़ता, गति तथा कुछ कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। यदि शरीर में क्या ना हो, कंकाल ना हो, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कल्पना कीजिए आप सभी लोग, यदि हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती यानी कंकाल नहीं होता, तो हमारा शरीर क्या होता? हमारा शरीर मांस का एक लोथड़ा होता, जहां पाए वहां लुढ़क जाता, यानी हम ना तो उठ पाते, ना तो बैठ पाते, ना चल पाते, ना दौड़ पाते, ना भाग पाते, कोई भी क्रिया हम नहीं कर पाते। तो आपसे मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि यदि आपके शरीर में कंकाल ना होता तो क्या होता। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, कंकाल ही शरीर को आकार प्रदान करता है, शरीर को दृढ़ता यानी मजबूती प्रदान करता है, शरीर को गति प्रदान करता है, और जो कुछ कोमल अंग हैं जैसे हमारा हृदय है, हमारा दिमाग है, हमारे जो कोमल अंग हैं शरीर के अंदर के, उनकी भी सुरक्षा प्रदान करता है, यानी उन्हें भी सुरक्षित रखता है। कंकाल से ही मांसपेशियां जुड़ी रहती हैं और कंकाल से ही हमारे शरीर की मांसपेशियां भी जुड़ी रहती हैं। तो कंकाल की क्या उपयोगिता है आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, रोगी का भोजन बनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न आएंगे, इसीलिए मैं कहता हूं आपसे बार बार कि ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लेना। मैं चाहता हूं कि आप यदि इन प्रश्नों को लिख लेते हैं तो आपको और भी आसानी रहेगी इन प्रश्नों को तैयार करने में। रोगी का भोजन बनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर क्या होगा? रोगी का भोजन बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए कि भोजन सुपाच्य हो, तला भुना व मिर्च मसालेदार ना हो। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही उसे भोजन बनाकर खिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन ऐसा बनाया जाए जो रोगी को आसानी से पचाने में सहायक हो, यानी भोजन सुपाच्य हो, तला भुना भी ना हो और ना ही मिर्च मसाले का प्रयोग हुआ हो। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भूनने व सेकने में क्या अंतर है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। भूनने व सेकने में क्या अंतर है? उत्तर हो जाएगा, राख या बालू आदि को गर्म करके उसके माध्यम से खाद्य सामग्री को पकाने को भूनना कहते हैं। आपने ग्रामीण स्तर पर देखा होगा, जब गांव में चूल्हा जलाया जाता है जिसमें लकड़ी और कंडे का प्रयोग किया जाता है, उसमें जो राख हो जाती है, उस राख में जो क्या किया जाए, मान लीजिए आलू को राख के अंदर में, गर्म राख में क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाए, तो वह क्रिया क्या होगी? भूनना होगी। यानी कोई भी खाद्य सामग्री है यदि उसे राख या गर्म बालू में क्या किया जाए, रख कर पकाया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? भूनना कहते हैं। इससे भिन्न अंगारों तथा ताप के अन्य माध्यम के प्रत्यक्ष संपर्क को क्या कहते हैं? सेकना कहते हैं। इससे भिन्न क्या होगा? यदि हम अंगारों तथा ताप के अन्य माध्यम के प्रत्यक्ष संपर्क से क्या कहते हैं उसे, यानी प्रत्यक्ष संपर्क से जब खाद्य पदार्थ को पकाया जाता है उसे कहते हैं सेकना। क्या कहते हैं? उसे सेकना कहा जाता है।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, सिलाई किट किसे कहते हैं? तो उत्तर क्या होगा? सिलाई कटाई के कार्य के लिए आवश्यक सामग्री को उनके रखने के डिब्बे या थैले सहित संयुक्त रूप से सिलाई किट कहा जाता है। सिलाई कटाई के कार्य के लिए आवश्यक सामग्री को उसके या उनके रखने के डिब्बे या थैले सहित संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? उसे सिलाई किट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विषाक्त भोजन क्या तात्पर्य है? यानी विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है? तो किसी भी प्रकार के विषाक्त तत्वों से युक्त भोजन को विषाक्त भोजन कहा जाता है। विषाक्त भोजन शरीर एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है? किसी भी प्रकार के विषाक्त तत्वों से युक्त भोजन को विषाक्त भोजन कहा जाता है। विषाक्त भोजन शरीर एवं स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेंगे और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।